Good morning, students. This lecture related to the chapter 2nd, Writing and City Life. And in this lecture, we will discuss about a trading town in a pastoral zone. Pastoral zone, it means वो area जो pastoralist अपने जो कैटल्स है उनको फीड करवाते हैं, जो पास्चर एरिया है वहां पर ये जो टाउन है, ये सिटी जो है, जो एरिया है, जो मारी के नाम से जाना जाता था, वो टाउन के रूप में डेवलप होता है। तो हम यहाँ पे जाने कि कैसे ये जो एरिया है, इस एरिया में एक जो ट्रेडिंग टाउन बना है, इट मीन्स व्यापारिक जो है शहर या सिटी या कस्बा यहाँ पे बना है और उसका नाम है मारी। सबसे पहले हम बात करें कि मारी की लोकेशन है कहाँ। देखिए, ये मैप है, आपकी सबके बुक में ये मैप है और इस मैप में देखिए ये जो है वो रिवर है। विच रिवर है? यूफ्रेट्स रिवर, जो कि नॉर्थ से सदर्न की ओर फ्लो कर रही है। तो मारी की अगर हम यहाँ पे लोकेशन देखते हैं तो वो साउथ पार्ट में है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे वो साउथ में नहीं है, बल्कि ये यूफ्रेट्स रिवर जो है उसके अप स्ट्रीम में हमें यहाँ पे मारी की लोकेशन दिखाई देती है। और ये जो इसके साइड का जो कलर है, ये क्या शो कर रहा है? यहाँ का वो एरिया जहां पर रेगुलर हम यहाँ पे फ्लड देख सकते हैं, मतलब फ्लड जोन है ये इस रिवर का। और दूसरा, यहाँ पे अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये एग्रीकल्चरल लैंड है और यहाँ पे ये है पेस्ट्रोल एरिया, इट मीन पास्चरिंग एरिया है ये। अब एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग, इट मीन्स एग्रीकल्चर इस एरिया में और एनिमल रियरिंग दोनों यहाँ पे साथ देखने को मिलते हैं, कैरिड आउट क्लोज टू ईच अदर इन दिस रीजन। तो यहाँ पे हमने इसकी लोकेशन देखी है और साथ में हमने ये भी देखा है कि इस एरिया में एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल रियरिंग होती है। Some communities in the kingdom of Mari had a both farmer and pastoralists, but most of this territory was used to pasturing sheep and goats. तो कौन कौन से एनिमल यहाँ पे रियर किए जाते हैं? sheep and goats यहाँ पे रियर किए जाते हैं। और फार्मर और जो पेस्टोरलिस्ट है, ये दोनों यहाँ कम्युनिटी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोनों में अगर पूछे कि सबसे ज्यादा हाईलाइट कौन सी है, तो वो है आपकी पेस्ट्रोल एक्टिविटीज। ये टोटल जो एरिया है ये पेस्ट्रोल जोन के अंदर काउंट होता है और मारी की लोकेशन यहीं पे है। एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, ओके, और एनिमल रियरिंग भी यहाँ पे होती है। अब हम यहाँ पे जो फार्मर है, जो पेस्ट्रोलिस्ट है, उनमें क्या होता है? बहुत ही क्लोज है, एक दूसरे पे डिपेंड है ये लोग, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। जो हार्डर्स हैं और फार्मर्स हैं, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। देखिए, हार्डर्स क्या करेगा, यहाँ पे कोई मनी जैसा तो सिस्टम उस समय डेवलप हुआ नहीं था, तो अब हार्डर्स को ग्रेन चाहिए, तो क्या करे वो? तो यहाँ पे ये एक्सचेंज होता था, यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज दोनों के बीच में होता था कि हार्डर जो है नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज, लेदर एंड मीट, और बदले में उसे क्या मिलता था? ग्रेन, मेटल टूल्स एक्सेट्रा। अब ये जो हार्डर्स हुआ करते थे, यहाँ पे फार्मर की जो लैंड होती थी, जब वो हार्वेस्ट कर लेता था, अपने एग्रीकल्चर को हार्वेस्ट कर लेता था, तो क्या होता था? यहाँ पे कुछ वेस्टेज हुआ करती थी, बच जाया करती थी, जिस पर ये हार्डर्स अपने कैटल को फीड करवाता था। तो और जब कैटल यहाँ पे पूरी तरह से ग्रेजिंग एरिया ये उनके लिए तैयार हो जाता था, तो यहाँ पे वो वैल्यूएबल जो मैन्योर होते थे वो प्रोवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक्सचेंज के अलावा यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, टकराव भी देखने को मिलता है। तो वो टकराव क्या है? देखिए,
हमने रिवर की बात की थी, फिर हमने फ्लड जोन की बात की, फिर हमने एग्रीकल्चर एरिया बताया था, और देन आफ्टर द पैस्टोरलिस्ट। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एरिया हुआ करता था, और यहाँ पे जो रिवर है जिसका वाटर यहाँ पे था, तो अब एनिमल्स जो ये रियरिंग कर रहे थे वो क्या, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है अपने एनिमल्स को, तो वो इस एरिया को क्रॉस कर कर इस रिवर तक जाते थे। अब वो एग्रीकल्चरल एरिया से पास होकर इस रिवर तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होती थी वो क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी, नुकसान होता था फार्मर का यहाँ पे। अब फसल का खराब होना, साथ ही यहाँ पे जो ये हर्डर्स हुआ करते थे, ये क्या करते थे, इस एरिया के अंदर जाते थे, तो जो भी एग्रीकल्चरल यहाँ पे जो विलेज है, जो सेटलमेंट है, वो क्या करते थे, उनके जो सामान गुड्स जो वो अपने पास रखते थे उनको अपने साथ ले जाया करते थे। इट मीन्स यहाँ पे वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते थे जहाँ पे सेटल जो लोग हैं उनको वो पसंद नहीं आती थी। तब क्या उसके फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे जो सेटल्ड है, जो फार्मर है, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप इस एरिया में नहीं आओगे, क्योंकि आप पानी के चक्कर में क्या है कि फसल की बर्बादी, और प्लस यहाँ पे जो भी उनका स्टोरेज होता है, गुड्स जो होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। तो दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और इस कारण क्या है कि जो पैस्टोरलिस्ट है उनको रिवर तक पहुंचने के लिए उनके ऊपर बैन कर दिया गया या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। अब हम मेसोपोटामिया की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया की हिस्ट्री की बात करें तो जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी वहां पे, जो वहां पर घुमक्कड़, नोमैडिक कम्युनिटीज मतलब जो घुमक्कड़ जीवन बिताती थी, ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर जो नोमैडिक कम्युनिटी थी, जो अपने एनिमल्स या अपने जो कैटल्स के साथ जो है वो मूव किया करती थी, वो धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने लगी, प्रॉस्पेरस होने लगी, और एक सेटल डाउन जो है, इट मीन्स अब वो घुमक्कड़ जीवन छोड़कर वो क्या है, सेटल डाउन हो गए और अपनी लाइफ को स्टार्ट किया उन्होंने। मतलब अब क्या, पहले घुमक्कड़ इधर उधर घुमा करते थे पाश्चर के यहाँ पे सर्च करने में, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे वो प्रॉस्पेरस होते गए और सेटल डाउन हो गए, एक जगह पर वो रहना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे ये जो चीजें हो रही थी कि उनका धीरे धीरे उनके पास पावर का आ जाना, तो यहाँ पे क्या कारण था कि उनके पास जो पहले वो पावर नहीं था, अब वो पावर आ गया। तो देखिए पहले क्या होता था कि ये जो शेफर्ड्स हुआ करते थे, शेफर्ड्स मतलब गडरिये, जो अपने भेड़ों और बकरियों को जो इधर से उधर लेके जाते थे, समर के टाइम पर ये अपने जो जानवरों को शॉन एरिया में ले जाते थे। अब सच ग्रुप्स वुड कम इन अब ऐसे वो लोग नोमैडिक कम्युनिटी के, हमें किन किन लोगों को हमने शामिल किया है, जैसे हार्डर्स, हार्वेस्ट, लेबरर्स और हायर सोल्जर्स, जो सैनिक के या फिर सैनिक बनकर काम करते थे। फर्स्ट ये हमें जब हार्वेस्ट टाइम में बहुत सारे लेबरर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय भी हो रही होगी उन लोगों को, तो उन लोगों ने क्या है कि इन नोमैडिक कम्युनिटी के लोगों को काम देना शुरू किया। अब जैसे जैसे इनको काम मिलता गया वैसे वैसे ये प्रॉस्पेरस होते गए और सेटल डाउन हो गए। और इनमें से जो नोमैडिक कम्युनिटी में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पावर को गेन किया, गेन्ड पावर, उनके पास पावर आ गया। अब पावर आने से क्या हुआ, दे एस्टैब्लिश्ड देयर ऑन रूल, अपना खुद का शासन उन्होंने जमा लिया। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन लोग थे जिनके पास पावर आ गया था। तो अकेडियंस, एमोराइट, एसेरियंस एंड द आर्मेनीज, ये वो लोग हैं
जिनके पास पावर आया। और हम मारी सिटी की बात करते हैं तो मारी सिटी का जो किंग था इनमें से कौन था, तो वो था एमोराइट्स। तो वहां पे जो मारी का जो किंग था, द किंग ऑफ मारी वर एमोराइट्स हुज ड्रेस। अब किंग के बारे में बताते हैं, ड्रेस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। हुज ड्रेस डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, या फिर उस एरिया में जितने भी लोग रहते थे, इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे उस एरिया के अंदर ओरिजिनली, तो उनसे ये डिफरेंट उसकी क्या होती थी, ड्रेस हुआ करती थी। दूसरा है कि यहाँ पे ये अपने देवी देवताओं को तो मानते ही थे, अपने गॉड्स को तो मानते ही थे, उसके अलावा अदर जो कम्युनिटी है उनके गॉड्स को भी ये सर्व करते थे, उनको मानते थे। अब who they respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon, god of steppe। तो 1 मार्क्स के देखे यहाँ पे बहुत क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं। तो यहाँ पे गॉड ऑफ स्टेपे कौन था, डैगन, और डैगन का टेम्पल उसने मारी में बनवाया उस किंग ने। अब मेसोपोटामिया सोसाइटी की एक बात यहाँ पे बताई है कि वहां की जो सोसाइटी का जो सोल है, जान है, प्राण है, वो क्या है, इंटर मिक्सचर ऑफ कल्चर। पूरा यहाँ पे वहां की सोसाइटी, कल्चर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है पीपल थे, क्योंकि देखिए हमने ये बताया था, तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल थे, उनके खुद के अलग अलग कल्चर हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये सिविलाइजेशन को क्या देते हैं, एक पूरी तरह के उनको जान दे देते हैं। इट मीन्स यहाँ जान का मतलब कोई सेक्रीफाइसेस नहीं बोल रहे हम, यहाँ पे मतलब है कि इस सिविलाइजेशन का जो सोल है वो है यहाँ का मिक्स कल्चर। ओके, मिक्स कल्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल रहते थे और उनका खुद का कल्चर, कस्टम, सोसाइटी थी यहाँ पे, और ये सारी चीजें हमें वहां पे मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो पर्सन है ये क्या है, ये एमोराइट्स पीपल है, जिसकी ड्रेस अगर आप देखो, अगर आपको याद है तो हमने पहले जो है मैप में दिखाई थी कि वहां पर जो एक पर्सन था जो मेसोपोटामिया का, तो उर सिटी का, तो उसने क्या है कि स्कर्ट टाइप कुछ पहना हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी ड्रेस देखो तो वो टोटल डिफरेंट है। इसने अपने एक हाथ में क्या होल्ड करके रखा है, स्पेयर, अदर वन शील्ड इसने पकड़ के रखी हुई है। इट मीन्स क्या कर रहा है, ये शिकार कोई कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बताया है, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि जो पेस्ट्रोल जोन है उसके अंदर जो पेस्ट्रोलिस्ट रहते थे, नोमैडिक कम्युनिटी रहती थी, वो धीरे धीरे क्या होती है, प्रॉस्पेरस देखने को, प्रॉस्पेरिटी वहां पे आती है और सेटल डाउन हो जाते हैं, परमानेंट वो एक जगह पर सेटल डाउन हो जाते हैं और धीरे धीरे पावर को गेन करते हैं। और जब पावर उनके पास हो जाता है तो वो अपना रूल वहां पे सेट कर लेते हैं, स्टैब्लिश कर लेते हैं। और इनमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस ट्रेडिंग टाउन की बात कर रहे हैं वो है मारी। तो हम मारी के किंग की बात करते हैं। तो मारी का जो किंग था वो है एमोराइट्स, इस कम्युनिटी का नेम है, ये किंग का नेम नहीं है, एमोराइट्स कम्युनिटी का किंग था। ओके, और उसकी ड्रेस और उसका कल्चर, कस्टम हमने आपको यहाँ पे डिस्कशन किया। अब हम एक ऐसे पैलेस की तरफ चलते हैं मारी के, जो वहां का जो किंग था, जिमरिलिम। द पैलेस ऑफ मारी ऑफ किंग जिमरिलिम अजब नाम है ये। वहां पे ये देखिए पूरा पैलेस यहाँ पे एक बनाया हुआ है। तो उसमें एंट्रेंस की बात करें तो एक ही गेट हुआ करता था, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में है। वेल है यहाँ पे, इनर कोर्ट, यहाँ पे ऑडियंस हॉल है, आउटर कोर्ट। अब यहाँ पे
कोर्टयार्ड का दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको याद है टैबलेट वगैरह हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे स्क्राइब ऑफिस के बारे में बताया, जिसमें देखिए टैबलेट बने हुए हैं और यहाँ पे ये बेंचेस भी बनी हुई है जिनके ऊपर ये टैबलेट बनाने, जो टैबलेट के ऊपर लिखने वाले हैं वो बैठा करते थे। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा किचन उनका है कि ओवन टाइप के हैं यहाँ पे उनके किचन के अंदर, और ये लेबोरेटरी एंड बाथ, और ये पेंटिंग ऑन अ वॉल, एक दीवार के ऊपर की गई पेंटिंग है यहाँ पे। अब थोड़ा सा पैलेस के बारे में जानते हैं। द पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिमरिलिम किंग जो है उसका जो पैलेस था वो बहुत दूर दूर तक उसके पैलेस के बारे में सुना जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देख लिए कि हमने इतना देखा साइज वाइज, तो काफी अच्छे बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ था। लगभग 2.4 हेक्टर्स में फैला हुआ था और 260 रूम्स इसके अंदर थे। तो यहाँ पे ये जो पैलेस था ये दूर दूर तक काफी विख्यात था, फेमस था। तो एक बार यहाँ पे दिया है कि नॉर्थ सीरिया का जो किंग था जस्ट टू सी इट, वो सिर्फ इसे देखने के लिए आया था। और जो राजा होता था तो यहाँ पे उसके लिए बहुत ह्यूज क्वांटिटी में फूड उसके लिए प्रिपेयर किया जाता था, और वो कोई सिंगल नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, बहुत सारे मतलब लोग होते थे उसके साथ जो उसके साथ खाना खाते थे। अब जो किंग्स का जो टेबल हुआ करता था, किंग्स टेबल पे क्या सर्व किया जाता, फ्लोर, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर एंड वाइन, ये सब जो है उसे सर्व किया जाता था। और बहुत सारे लोगों की कंपनी हुआ करती थी जिसके साथ मिलकर वो खाना खाता था। काफी अच्छा भव्य वहां पे उस टाइम पर भी लोग इतना अच्छा मतलब फैसिलिटी के साथ रहते थे ना। अब मारी के हम यहाँ पे किंग के बारे में थोड़ी और नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे विजिलेंट उसे बताए, इट मीन्स वो बहुत चौकन्ना भी होता था। अब इतनी सारी कम्युनिटी वहां पे रहती थी और साथ ही उसने अलाउ भी करके रखा था कि हर एक ट्राइबल्स कम्युनिटी जो है वो उसके यहाँ पे आ सकती है, मूव उसके किंगडम में मूव कर सकती है। तो ये परमिशन होने के कारण के डिफरेंट लोग वहां पे आते थे, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि राजा बहुत केयरलेस था, नहीं, वो सब पे कड़ी नजर रखता था। और जो हर्डर्स हुआ करते थे, जिनके कैंप होते थे, तो उनमें एक जो ऑफिसर है उसने राजा को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उसने मेंशन किया है कि an officer write to the king that he has been seeing frequent fire signal at night sent by one camp to another। मतलब रात को वो कुछ ऐसे सिग्नल देखता है कि एक कैंप से दूसरे कैंप, रात को अच्छे से लाइट हमको दिखाई देती है। अगर एक कैंप के अंदर, एक एरिया के अंदर अगर वो लाइट होती है तो वो दूसरा उसके अकॉर्डिंग भी अपनी लाइट जला देता है, फिर वो बंद करता है तो वो भी बंद कर देता है। ये दूर दूर से ये सिग्नल जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं या फिर दोनों एक दूसरे से ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों की जो है नॉलेज जो है एक ऑफिसर किंग को देता है, और वो आशा जताता है कि मे बी या तो लूट के इरादे से या फिर अटैक के इरादे से मे बी प्लानिंग बनाई जा रही हो। तो इट मीन्स कड़ी नजर वहां पर रखी जाती थी। अब हम ट्रेडिंग टाउन की बात करते हैं। तो जरा पेस्टल जोन की तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया कि वहां की लोकेशन कैसी थी, वहां पे रहने वाले लोगों के बीच में कैसा रिलेशन था। फिर धीरे धीरे ये नोमेडिक कम्युनिटीज जो है कैसे सेटल डाउन हुई, कैसे उनके पास पावर आया, किंग की पोजीशन क्या थी, किंग का जो पैलेस था वो क्या था। अब हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे मारी सिटी के अंदर ट्रेड कैसा था। तो देखिए हमने बताया था कि ये यूफ्रेट जो रिवर थी उसके पूरा सदर्न पार्ट में नहीं बल्कि सदर्न से अप इस पार्ट में क्या है कि ये मारी जो है टाउन हुआ करता था। अब ये मारी टाउन के अंदर क्या है कि वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन
और भी अदर जो मटेरियल हुआ करते थे ये बोट के थ्रू जाया करते थे। तो कौन सी रिवर के थ्रू जाएंगे फिर वो? यूफ्रेट्स रिवर। तो ये रिवर बीच का एक साधन समझ ली, या इसको क्रॉस कर कर दूसरी कंट्री में पहुंचा जा सकता है। तो ये क्रॉस करने के लिए बोट का यूज किया जाता था, बोट के ऊपर सामान को लोड किया जाता था और दूसरी कंट्री तक पहुंचाया जाता। इट मीन्स साउथ से अगर कोई भी सामान अदर कंट्री को जा रहा है, या फिर अदर कंट्री से आया हुआ सामान अगर साउथ पार्ट में आ रहा है, तो सबसे पहले वो मारी वो टाउन है जहां पर इन सामान को जो है चेकिंग की जाती है, रोका जाता है। ठीक है, तो मारी का यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे लोकेशन वाइज उसकी बहुत अच्छी कंडीशन या सिचुएशन है यहाँ पे कि आने वाले जाने वाले सामान के ऊपर पूरी नजर रखी जाती थी। अब किन किन कंट्रीज से, किन किन एरिया से यहाँ पे जो है ट्रेड होता था? तो यहाँ पे टर्की, सीरिया एंड लेबन यहाँ पे था, जिनसे क्या होता था? ट्रेड हुआ करता था। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि मारी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेंटर प्रॉस्पेरिंग ऑन ट्रेड। अब एग्जाम्पल क्या है कि बोट के ऊपर जो भी सामान, जैसे यहाँ पे ग्राइंडिंग स्टोन, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन द वे। अब वो सामान इधर से उधर आ रहा है तो सबसे पहले मारी में उस सामान को रोका जाता है और उसका 1/10, इट मीन्स यहाँ पे सामान को नहीं लिया जाता बल्कि उसका जो जितना सामान है, जैसे अगर सपोज दैट 100 यहाँ पे जार है तो उसका 1/10 कितना हुआ? 10। तो 10 जार को ये लोग रख लेते थे अपने पास। पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता था क्योंकि पैसा तो उस टाइम था ही नहीं। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू का जितना भी सामान है उसका 1/10 यहाँ पे रख लिया जाता था। अब ये चीजें वहां पे जो है कंटिन्यूटी के साथ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबलेट्स रेफर टू कॉपर फ्रॉम अलाशिया। अलाशिया द आइलैंड ऑफ द साइप्रस। तो ये अलाशिया जो है वो साइप्रस द आइलैंड ऑफ साइप्रस था और कॉपर के लिए जाना जाता था। तो हमें टैबलेट मिला है जिसमें रेफर किया गया है कि जो कॉपर है वो अलाशिया से आता था। एंड टिन ऑल्सो, एज ब्रोंज वॉज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन, दिस ट्रेड वॉज ऑफ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ट्रेड हमने देख लिया, मिलिट्री का अभी तक हमने यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है, कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि मारी के अंदर जो मिलिट्री थी तो सही, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वहां पे जो मेन है वो क्या है? पैस्टोरलिज्म देखने को मिलता है और ट्रेड देखने को मिलता है। थैंक यू।